लोनी में हुए उस एनकाउंटर की जिसको लेकर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि अब जिस एसएचओ ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया उसके ट्रांसफर को लेकर बवाल मच गया है और अब पुलिस और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर में ठन गई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर एनकाउंटर सही था तो फिर ट्रांसफर क्यों किया। गाजियाबाद के लोनी में अभी थोड़े दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें पुलिस और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली 7 गौ तस्करों को लगी थी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि ये गोली घुटने के ठीक नीचे एक ही जगह लगी थी। सवाल इस बात को लेकर था कि 7 आरोपियों के ठीक एक ही जगह गोली कैसे लगी, जबकि पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी भी गोलियां चला रहे थे। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस की खूब जय जयकार हुई। लोनी बॉर्डर थाने पर क्षेत्र के लोगों ने एसएचओ राजेंद्र त्यागी को फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी राजेंद्र त्यागी की खूब सराहना की। पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के द्वारा गौ तस्करों का एनकाउंटर करने पर पुरस्कृत करने के बजाय जिस तरह से लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी को तबादला करके उनको अपमानित करने का काम किया है, उससे गौ तस्करों के हौसले बुलंद हुए, अपराधियों का हौसले बढ़े। पूरे जनपद में जिस तरह से पूर्व में जितने कप्तान थे उन्होंने बहुत कठोर कार्रवाई की और गोहत्या का गढ़ बन चुके गाजियाबाद को बिल्कुल एक भी गोहत्या की घटना सामने नहीं आई थी। उनके आने से लगातार गोहत्याएं बढ़ी है। लेकिन जैसे इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हुए तो गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार ने एसएचओ लोनी बॉर्डर को थाने के 4 से हटाकर इंदिरापुरम थाने में उनका ट्रांसफर कर दिया, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद वहां पर जो गोकशी कर रहे थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 7 लोगों को उसमें घायल किया, लेकिन उस एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो गए कि एक साथ 7 लोगों को कैसे पैर में गोली लग सकती है। तो कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए तो कुछ लोगों ने इस एनकाउंटर की सराहना की। ये बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार ने इस ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया है। विधायक जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बारे में क्या आधार है वही बता सकते हैं। मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है, पहले भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने पुलिस की जनरल डायरी में ट्रांसफर के पीछे गोकशी करने वालों के साथ मुठभेड़ को वजह बताया और अपना मनोबल टूटने की बात कहते हुए कुछ समय के लिए नौकरी से कार्य मुक्त करने की बात कही है। लेकिन अब इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है क्योंकि पुलिस की लड़ाई में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर भी कूद पड़े हैं और अपर मुख्य सचिव गृह को एक पत्र लिख दिया है। इस घटना के बाद मुझे गर्व है, आज मेरा भी सीना चौड़ा हुआ है। मैं भी कई जगह मेरा बहुत लंबे समय से संघर्ष के कारण पुलिस से टकराव हुआ, लेकिन आज मुझे पुलिस के प्रति इतना सम्मान बढ़ा है कि पुलिस ने वास्तव में जो शानदार काम किया है। गोपाष्टमी का जो चरण शुरू होने वाला था उससे पहले ऐसे गो तस्करों को, दुष्टों को मारने का काम किया है। लेकिन अब सवाल बड़ा है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, क्योंकि एक तरफ गाजियाबाद पुलिस है तो दूसरी ओर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मामला गौ तस्करी से जुड़ा है, जिसका जिक्र आते ही मामला सेंसिटिव हो जाता है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट।